आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो में हम आप सभी को। एंड इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद आईटीआई कैंडिडेट्स को किस तरह से इतना बड़ा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। आज आपको उसकी पावर दिख जाएगी सीसीएएस की, एंड कैसे आपको नौकरी लेना इतना आसान हो जाएगा उसकी। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के NER के, जिसमें आप देख सकते हैं, आप सभी को पता है 2019 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, जिसके कि कंटिन्यू रिजल्ट्स जारी होने स्टार्ट हो चुके हैं। उसी क्रम में यहाँ पे आप देखेंगे जो ग्रुप डी के रिजल्ट्स आए थे उसकी 3rd DV की एक लिस्ट जारी हुई थी 5 फरवरी को। 12 फरवरी से उसके कॉल लेटर जारी हुए एंड 26 फरवरी को उसका एक कट ऑफ जारी हुआ है। एंड इस कट ऑफ में हम आपको दिखाएंगे कि जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की है कैसे वो आधे नंबर अप्रॉक्स पाके भी किस तरह से रेलवे की नौकरी पा रहे हैं। और ऐसी नौकरी आप लोग भी पा सकते हैं। आप सबको पता है हर साल रेलवे में वैकेंसी आएगी एंड हर साल अप्रेंटिसशिप भी आती है। तो अब जो वैकेंसीज आएंगी उनमें कितना कट ऑफ जाएगा उस पर बात करेंगे। उसके लिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो यहाँ पे हम ज़्यादा और कुछ ना शो करते हुए हम आपको यहाँ सिर्फ कट ऑफ शो करेंगे कि किस तरह से कट ऑफ में सीसीएस कैंडिडेट्स को फ़ायदा मिला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात होगी कि अगर आप भी इस तरह से रेलवे अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और ग्रुप डी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आपको अभी कैसी अपनी तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर का आपको टारगेट करना चाहिए और क्या आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अनिवार्य होगा सीसीएस को या नहीं, उस बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को लगता है कि जो अप्रेंटिसशिप के 1/3 नंबर जुड़ते हैं और 2/3 2/3 नंबर जो सीबीटी एग्जाम के जुड़ते हैं, दोनों को मिला के पास होना होता है। तो ये डाउट बहुत सारे कैंडिडेट्स में है, उसको भी यहाँ पे हम आपका क्लियर कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3rd DV के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का कट ऑफ जारी किया गया है। आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा कौन कौन ग्रुप डी में NER में सेलेक्ट हुआ है अभी या जॉब कर रहा है, या 3rd DV में कौन सेलेक्ट हुआ, आप लोग जरूर बताइएगा। अब आइए यहाँ कट ऑफ पे एक नज़र डालते हैं। जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी का मतलब होता है ओपन मार्केट से जो रिक्रूटमेंट हुए थे, ध्यान देना, एक्स सर्विसमैन या CCS नहीं। उसमें आप देखें अनरिजर्व कैटेगरी में अभी 3rd DV में कट ऑफ गए 70.09, मीन्स NER तो एक ऐसा जोन गया जहां पे इस बार NCR से भी ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई है। SC कैटेगरी में आप देखिए 62.97% है, ठीक है। ST कैटेगरी में 54.82, OBC में 70.02 एंड EWS में 61.38। तो आप देख सकते हैं ये 3rd DV का कट ऑफ है और डेट ऑफ बर्थ 2193 यहाँ पे OBC की रखी गई है। मतलब वो जो कट ऑफ के साथ एक अगर मैच करता है डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है कौन कैंडिडेट पहले सेलेक्ट हो रहा है। तो आप सोचिए 100 में से इतने नंबर पे सिलेक्शन हुए हैं, वो भी 3rd DV में 1st 2nd की, तो यहाँ पे और ज़्यादा कट ऑफ गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं CCS के केस में क्या हुआ। आप सबको पता है रेलवे में जो ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी का होता है 40% एंड रिजर्व कैटेगरीज का होता है 30%। अब यहाँ सिलेक्शन देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में CCS कैटेगरी में कितने परसेंट पे सिलेक्शन हो गया, 40.03, मतलब 40 पे ही सिलेक्शन हो गया। SC कैटेगरी में कितने पे हो गया, 30.18, 30 नंबर पे ही अप्रॉक्स सिलेक्शन हो गया। ST में 30.75, OBC 30.08। हाँ, EWS में थोड़ा सा कट ऑफ आ ही गया क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा रहे होंगे, नंबर किसी ने ज़्यादा स्कोर कर लिया, 52.07 यहाँ पे गया है। फिर भी अगर आप ओवरऑल कंपेयर करें तो ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनसे आप देखिए अप्रॉक्स यहाँ पे आधे से भी कम पे सिलेक्शन हुआ है। आप सोच सकते हैं आधे से भी कम पे सिलेक्शन यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये है CCS का फ़ायदा, रेलवे अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा। एंड अब तो रेलवे अप्रेंटिसशिप में ये जो फ़ायदे आपको मिलते हैं, 20% का रिजर्वेशन, PET में छूट, 1/3 का वेटेज, इसके अलावा एक और बेनिफिट ऐड हो गया, NAC सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी काउंट होगा, ठीक है। बट अब आप सोच रहे होंगे कि जो अब वैकेंसी आएंगी, अब तो ग्रुप डी में नंबर ऑफ पोस्ट कम आएगी तो हमें इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए बहुत लोग आपको ये चीज़ें कहेंगे, लेकिन अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं और अभी जो आ रही भर्ती अक्टूबर में जो आएगी, आप लोग फॉर्म भरिएगा, उसके एग्ज़ाम होंगे, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप देखेंगे कि जो यहाँ कट ऑफ आएगी ना, यहाँ की कट ऑफ हमेशा उससे आधी तो नहीं कह सकते इस बार क्योंकि वैकेंसीज कम होंगी, लेकिन आप देखिएगा कम से कम 15 से 20 नंबर का अंतर, अभी भी यहाँ पे 25 नंबर तक का भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जहाँ रिजर्वेशन वाली बात आ जाती है ना कि सिर्फ CCS फाइट करेंगे उस जोन में, वहाँ पे जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम रहेंगे, ठीक है, तो कट ऑफ अपने आप थोड़ा सा डाउन रहेगा। वो उस टाइप का नहीं होता, बहुत कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा कट ऑफ चली जाती, लेकिन जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कम रहेंगे आप देखिएगा ये कट ऑफ आपकी कम रहेगी। CCS की हमेशा कट ऑफ ओपन मार्केट से कम रहेगी। एंड पहले तो आप देख ही रहे हैं सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पाके भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जा रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती जो कि आप लोगों को ध्यान भी रखना है,
ध्यान दीजिएगा, जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप अगर आप कर लेते हैं, मान लीजिए आपने कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लिया और आप ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं, आप अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, ठीक है, आपने जो 100 नंबर का पेपर दिया, आपको मिनिमम 40 नंबर उसमें स्कोर करना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर किसी एग्जाम का आप क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं पाते हैं तो आगे आप कंसीडर ही नहीं किए जाएंगे। ये आप इसमें 40 स्कोर करिए, ये आपका 40 जो रहेगा इसका 2/3 जुड़ेगा, ठीक है, प्लस जो आपने अप्रेंटिसशिप में मान लीजिए आप 80% पाए हैं उसका 1/3 जुड़ जाएगा और आपकी बन जाएगी मेरिट, ठीक है। तो मिनिमम जो परसेंटेज है वो आपको रिटन एग्जाम में पास करना होगा। अप्रेंटिस का वेटेज उसके ऊपर आपको दिया जाएगा, अगर आप ये 40 नहीं ला पाते तो आप आगे नहीं जा पाएंगे, ये चीज़ अभी से ध्यान रख लीजिएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपका दोनों जोड़ के नहीं बनेगा, सिर्फ सीबीटी एग्जाम से बनेगा। इन केस आप ओबीसी या SC ST हैं तो आपका ये चीज़ रहेगा 30% पे, ठीक है। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, जो कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, आप लोग अब टारगेट क्वालिफाइंग मार्क्स का नहीं, एटलीस्ट 10 से 15 नंबर हायर का रखिएगा, उस लेवल की अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एंड ऐसी सभी अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, एंड साथ में टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।